हेलो नमस्कार डियर स्टूडेंट, वेलकम टू सक्सेस कैरियर। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं सीटीआई यानी कि सीआईटीएस प्रवेश परीक्षा का, जो कि डीजल मैकेनिक वालों के लिए है। और इसमें मैं बताऊंगा आप लोगों को डीजल मैकेनिक के सिलेबस क्या पढ़ना है प्रवेश परीक्षा के लिए, एंट्रेंस के लिए, और नॉन टेक्निकल सिलेबस क्या है आपकी डीजल मैकेनिक के लिए। तो वीडियो को अंत तक बने रहिए। और अगर मेरे चैनल पर नए होंगे तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब करिए और अधिक से अधिक शेयर करिए दोस्तों, इसी से हमारा मोटिवेशन बनता है। और मैं बताऊंगा एंट्रेंस कैसे पास करेंगे। तो सबसे पहले आइए चलिए देखते हैं सिलेबस के बारे में। देखिए, जो सीटीआई का एग्ज़ाम पैटर्न है, सीआईटीएस का एग्ज़ाम पैटर्न है, वो एआईसीईटी यानी कि ऑल इंडिया कॉमन एंट्रेंस टेस्ट के माध्यम से होता है। यानी कि आपका मेरिट ऑल इंडिया मेरिट पे बनेगा। ऑनलाइन कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होता है, यानी कि सीबीटी होता है। आपको कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट देने पड़ेंगे। खास बात यह है कि इसमें कोई भी निगेटिव मार्किंग नहीं होता। निगेटिव मार्किंग नहीं होने की वजह से आपको क्या करना है कि पूरे के पूरे क्वेश्चन करके आने हैं एग्जाम में, एक भी क्वेश्चन नहीं छोड़ना है। क्वेश्चनों की संख्या जो होती है वो 100 नंबर का होता है, एक क्वेश्चन 1 मार्क का होता है, निगेटिव मार्किंग नहीं होता है। इस प्रकार आपको 100 क्वेश्चन 100 मार्क के होंगे। तो 100 में से अगर आपकी बात करें तो 100 में आपका 75% यानी कि 75 क्वेश्चन आपके टेक्निकल होंगे, जो कि डीजल मैकेनिक से होंगे। दिया है 75% ऑफ क्वेश्चन ऑफ द ऑब्जेक्टिव टाइप, मल्टीपल चॉइस टाइप ऑफ आईटीआई लेवल रिलेटेड टू ट्रेड अप्लाइड फॉर एडमिशन ना। यानी कि 75% आपका किससे होगा, डीजल मैकेनिक से होगा। और बाकी के 100 में से 25 क्वेश्चन जो बचेंगे वो आपके किससे होंगे, नॉन टेक्निकल यानी कि मैथमेटिक और रीजनिंग से क्वेश्चन बनेंगे। तो मैथमेटिक और रीजनिंग के क्या पढ़ना है आपको, और डीजल मैकेनिक्स में क्या पढ़ना है इंट्रेंस के लिए, आइए इसी वीडियो में हम बात करेंगे। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा और चैनल पे नए होंगे तो सब्सक्राइब भी करिएगा। देखिए, मैथमेटिक्स की बात करें तो मैथमेटिक्स के जो चैप्टर हैं आपको एवरेज तैयार कर लीजिए, औसत, बोट स्ट्रीम, कंपाउंड एंड सिंपल इंटरेस्ट यानी कि चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज, एलसीएम एचसीएफ यानी कि लसमस, मिक्सर एंड एलिगेशन को तैयार कर लीजिए, पार्टनरशिप को तैयार कर लीजिए, परसेंटेज, पाइप एंड सिस्टम, प्रॉब्लम ऑन एज यानी कि आयु संबंधित प्रश्न, प्रॉफिट लॉस एंड डिस्काउंट यानी कि लाभ हानि और छूट, रेशियो प्रोपोर्शन अनुपात समानुपात को पढ़ लीजिए, स्पीड टाइम वर्क यानी कि समय चाल और कार्य के बारे में पढ़ लीजिए, और टाइम वर्क वेजेस के बारे में पढ़ लीजिए। अब बात करें अगर मैथमेटिक्स की, तो मैथमेटिक्स को आपको एग्जाम में 10 से 12 क्वेश्चन देखने को मिलते हैं आपके एंट्रेंस एग्जाम में, इसलिए इसको पढ़ लीजिए। ये चैप्टर उतने डिटेल से न पढ़िए, बस नॉर्मल पढ़ लेंगे तो आपका क्वेश्चन हो जाएगा। नॉर्मल क्वेश्चन पूछा जाता है मैथमेटिक्स का। उसके बाद बात करते हैं रीजनिंग की। तो देखिए, रीजनिंग की जो टॉपिक है उसमें आपको जो पढ़ना है वो एनोलॉजी पढ़ना है, बोथ वर्ड बेस और न्यूमेरिक बेस दोनों आएगा। ऑड पेयर पढ़ लीजिएगा, वो भी वर्ड बेस और न्यूमेरिक बेस। कोडिंग डिकोडिंग को पढ़ लीजिएगा, मैथमेटिकल ऑपरेशन क्या है, ठीक है। फिर आपके सीटिंग अरेंजमेंट जो होता है, लीनियर टाइप और सर्कुलर टाइप, इन दोनों को पढ़ लीजिएगा। ब्लड रिलेशन के बारे में, रैंकिंग, डायरेक्शन, सिलोजिज्म, वेन डायग्राम, क्लॉक, कैलेंडर आदि के बारे में रीजनिंग पढ़ लीजिएगा। नॉन वर्बल में आपको क्यूब एंड डाइस को पढ़ना है, सीक्वेंस ऑफ फिगर पढ़िएगा, मैट्रिक्स पढ़िएगा, मिसिंग नंबर और लेटर ना, उसमें पेपर कटिंग और फोल्डिंग के बारे में, पंचिंग के बारे में, मिरर एंड वाटर रिफ्लेक्शन, इसको हम मिरर और वाटर इमेज भी बोलते हैं कि मिरर में कैसे दिखेगा, वाटर में कैसे दिखेगा, कॉन्फ़िगरेशन, फिटिंग एंड पीस और पीस के बारे में अध्ययन कर लीजिएगा। तो इससे अगर रीजनिंग की क्वेश्चन पूछे तो देखिए, रीजनिंग के भी 12 से 13 क्वेश्चन आपके एग्जाम में बनते हैं। रीजनिंग के 12 से 13 क्वेश्चन हो गए, अब मैथ के 10 से 12 क्वेश्चन, ठीक है। तो 12 और 10 आपका अगर 22 क्वेश्चन बन जा रहा है, तो 2 से 3 क्वेश्चन आपके क्या होंगे, करंट अफेयर के पूछ लिए जाते हैं। तो करंट अफेयर उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, मेन ये है मैथ रीजनिंग। और सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट बात है वो आपका डीजल मैकेनिक का सिलेबस है, क्योंकि इससे आपके जो क्वेश्चन बनते हैं डीजल मैकेनिक्स के वो 75 क्वेश्चन बनते हैं, और सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होते हैं, इसी से आपका एडमिशन भी होता है। तो आपको एडमिशन लेने के बाद डीजल मैकेनिक ही पढ़ना होगा, तो इसलिए अभी इस टॉपिक पे फोकस कर दीजिए कि आपकी सिलेक्शन भी हो जाए और आपके एडमिशन के बाद कोई दिक्कत ना है, आपको ऑलरेडी तैयार है। तो देखिए, आपको जो पढ़ना है इसमें वो पढ़ना है मेन पार्ट ऑफ एन इंजन। इंजन के मेन पार्ट क्या है। अब इंजन की मेन पार्ट में जैसे मैं बता दूं आपका कि इंजन के मेन पार्ट जैसे आपका वो सिलेंडर ब्लॉक, सिलेंडर हेड, पिस्टन, रिंग आदि जितने भी इसके पार्ट है ना इंजन के, उसको पढ़ लीजिए डिटेल से। और
किस मटेरियल का बना है, सिलेंडर बड़ा किस मटेरियल का बना है, ठीक है, सिलेंडर हेड किस मटेरियल का बना है, पिस्टन किस मटेरियल का बना है, ये सारी डिटेल तो पढ़ लीजिएगा। फिर दूसरा है इंजन ऑपरेशन। इंजन ऑपरेशन के बारे में पढ़िएगा। इंजन ऑपरेशन में क्या पढ़ेंगे आप, इंजन ऑपरेशन में आप पढ़ेंगे 4 स्ट्रोक साइकिल इंजन, 4 स्ट्रोक डीजल इंजन और 2 स्ट्रोक साइकिल इंजन, 2 स्ट्रोक पेट्रोल इंजन। फिर आपको 2 स्ट्रोक डीजल इंजन के बारे में पढ़िए, ठीक है, और उसके बहुविकल्पीय प्रश्न को सारे लगा लीजिए। उसके बाद आपको पढ़ना है क्लच के बारे में। तो क्लच में आप क्या पढ़ेंगे, क्लच का कार्य क्या है, ठीक है, क्लच के बारे में क्या पढ़ेंगे कि क्लच का कार्य क्या है। दूसरा उसका पढ़ लीजिए, क्लच के मुख्य भाग कौन से हैं, घर्षण प्लेट क्या है, डेम्पर स्प्रिंग क्या है, क्लच के प्रकार क्या है और क्लच की संरचना क्या है ना, यही सब पढ़ना है। और संचालन कैसे करता है, डबल डी क्लच क्या होता है, ये सारी क्लच में पढ़ लीजिएगा। उसके बाद आइएगा गियर बॉक्स में, गियर एंड ट्रांसफर केस में। तो इसमें आपको गियर एंड ट्रांसफर केस में पढ़ना है ट्रांसमिशन क्या है ना। उसके बाद आपका गियर का सिद्धांत क्या है। फिर उसके बाद आपको पढ़ना है कि गियर के सूत्र जो है वो क्या है, ठीक है, गियर के कितने प्रकार होते हैं, स्लाइडिंग में गियर बॉक्स क्या है, न्यूट्रल गियर क्या है, फर्स्ट स्पीड लो स्पीड गियर क्या है, सेकेंड स्पीड गियर क्या है, थर्ड स्पीड गियर क्या है, रिवर्स गियर क्या है आदि भी ये सब पढ़ लीजिएगा, और न्यूट्रल गियर के बारे में। तो ये गियर से संबंधित आपके सभी टॉपिक पढ़ लीजिएगा। फिर उसके बाद नेक्स्ट जो आएगा आपका अगला टॉपिक जो आएगा वो है प्रोपेलर शाफ्ट एंड यूनिवर्सल जॉइंट। तो इसमें आपको तैयारी कर लेना है कि प्रोपेलर शाफ्ट क्या होता है, प्रोपेलर शाफ्ट जो होते हैं कितने प्रकार की होती हैं, फिर प्रोपेलर शाफ्ट के दोष क्या है ना, और यूनिवर्सल जॉइंट क्या होता है और यूनिवर्सल जॉइंट के प्रकार, और स्लिप जॉइंट क्या होता है, ये सारी डिटेल से पढ़ लीजिएगा बहुविकल्पीकरण। फिर नेक्स्ट आइएगा रियर एक्सल के और डिफरेंशियल के बारे में। तो इसमें आपको रियर एक्सल और डिफरेंशियल की डिफिनेशन वगैरह इंट्रोडक्शन पढ़ लीजिएगा। कंस्ट्रक्शन इसका क्या है, ठीक है, यानी कि रियर एक्सल का और डिफरेंशियल का कंस्ट्रक्शन क्या है। फिर क्राउन व्हील इसी में आता है, क्राउन व्हील भी होता है, क्राउन व्हील पिनियन ड्राइव के प्रकार, डिफरेंशियल के दोष और उनके कारण, बैकलेस, रियर एक्सल, ये सभी रियर एक्सल के प्रकार, ये सारी डिटेल से पढ़ लीजिएगा। फिर आपका जो टॉपिक है व्हील ट्यूब एंड टायर से, इसमें आपको पढ़ना है इसके इंट्रोडक्शन पढ़ लीजिएगा। व्हील असेंबली क्या है, पहियों के प्रकार क्या है, रिम क्या है, टायर, टायरों के प्रकार क्या है, टायर ट्रीड क्या है, टायर मार्किंग क्या होता है, टायर वियर क्या होता है, असमान टायर घिसाव के कारण क्या है, टायर के साइज क्या क्या होते हैं, ये डिटेल फैक्ट आप टायर, व्हील ट्यूब और टायर चैप्टर से पढ़ सकते हैं। फिर आएगा डीजल मैकेनिक में ब्रेकिंग सिस्टम। ब्रेकिंग सिस्टम में आपको जो तैयार करना है वो ब्रेक के कार्य क्या होता है, ठीक है, वो तैयार कर लीजिएगा। फिर ब्रेक के प्रकार कितने होते हैं वो तैयार कर लीजिएगा। फिर आप पढ़िएगा ब्रेक लाइनिंग क्या होती है, ब्रेक सिस्टम का ब्लीड करना क्या होता है, ब्रेक ड्रम क्या होता है, ये पढ़ लीजिएगा। फिर आपको पढ़ना है इसी में एयर ब्लीडिंग क्या होता है, ब्रेक के मुख्य दोष क्या हैं, ब्रेक के दोष के मुख्य कारण क्या हो गया, ठीक है, ब्रेकों में आवाज़ मुख्य कारण क्या होता है, और ब्रेक एडजस्टमेंट क्या होता है, ये सारी डिटेल आप ब्रेक सिस्टम में पढ़िएगा। फिर नेक्स्ट आइएगा आपका सस्पेंशन सिस्टम। सस्पेंशन सिस्टम में आपको जो तैयार करना है वो है इंट्रोडक्शन इसके, सस्पेंशन सिस्टम के कार्य क्या होता है, फ्रंट एंड इंड सस्पेंशन क्या है, इंडिपेंडेंट इंड सस्पेंशन क्या होता है, स्प्रंग अनस्प्रंग वेट क्या होता है, सस्पेंशन के प्रकार क्या हैं, शॉक एब्जॉर्बर क्या होते हैं ना, और शॉक एब्जॉर्बर के प्रकार क्या है, ये सस्पेंशन सिस्टम में सारे आएंगे। टेलीस्कोपिक शॉक एब्जॉर्बर, एयर स्प्रिंग, टॉर्सन बार, हॉच किस टाइप सस्पेंशन, ये सारी किस्म पढ़ना है। सस्पेंशन सिस्टम टॉपिक जो है चैप्टर उसमें पढ़ लेंगे आप। फिर आप पढ़ेंगे कूलिंग सिस्टम के बारे में। तो कूलिंग सिस्टम में क्या पढ़ेंगे आप, इसके इंट्रोडक्शन जान लीजिएगा। फिर मेथड ऑफ कूलिंग क्या क्या होते हैं, ठीक है, कंपोनेंट ऑफ वाटर कूलिंग सिस्टम, टेम्परेचर इंडिकेटर, ठीक है, एंटी फ्रीज मिक्सर क्या होता है, टेम्परेचर गेज क्या होता है, कूलिंग सिस्टम की देखभाल कैसे करेंगे, ये आप किस में पढ़ लेंगे, कूलिंग सिस्टम में पढ़ लीजिएगा। फिर नेक्स्ट टॉपिक जो आएगा आपका स्टीयरिंग सिस्टम। स्टीयरिंग सिस्टम मुख्य रूप से डीजल मैकेनिक के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट होता है, सारे इंपॉर्टेंट है, ठीक है, कोई भी इंपॉर्टेंट मतलब नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है कि सारे के सारे इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। स्टीयरिंग में स्टीयरिंग सिस्टम क्या होता है, स्टीयरिंग सिस्टम की विशेषताएं क्या होती है, ठीक है, ये पढ़ लीजिएगा। स्टीयरिंग के भाग क्या होते हैं, स्टीयरिंग लिंकेज क्या होती हैं, ठीक, और हाइड्रोलिक सहायक, स्टीयरिंग पावर, रिवर्सिबल इरिवर्सिबल स्टीयरिंग पढ़ लीजिएगा।
व्हील अलाइनमेंट पढ़ लीजिएगा ना, तो स्टीयरिंग सिस्टम में ही है। फिर उसके बाद आपको व्हील अलाइनमेंट के बाद कैम्बर, किंग पिन, झुकाव, कैस्टर, टो इन टो आउट, फ्रंट एक्सल, फ्रंट एक्सिल सिस्टम के कार्य, स्टेप एक्सल आदि स्टीयरिंग सिस्टम में पढ़ लीजिएगा। और उसके बाद लुब्रिकेटिंग सिस्टम पे आइएगा। तो लुब्रिकेटिंग सिस्टम में आपको क्या पढ़ना है मैं भी वो बता दे रहा हूँ, आप नोट भी कर लीजिए। पहले तो इसका परिचय पढ़िएगा, फिर लुब्रिकेंट क्या होता है, उसका उद्देश्य क्या है, स्नेहन के भाग क्या हैं ना, इसके गुण क्या होते हैं लुब्रिकेशन के, ठीक है। लुब्रिकेशन सिस्टम के भाग क्या होते हैं, लुब्रिकेटिंग सिस्टम किस किस पार्ट पे किया जाता है इंजन में, आयल फिल्टर क्या होता है ना, आयल फिल्टर पंप क्या होता है, आयल कूलर क्या होता है, आयल प्रेशर गेज क्या होता है, क्रैंक केस वेंटिलेशन क्या होता है, आयल में एडिटिव्स क्या जो मिलाया जाता है वो क्या होता है, और SAI यानी कि एडिट वो क्या होता है, सोसाइटी ऑफ ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग, इसके नंबर जो होते हैं वो पढ़ लीजिएगा। फिर नेक्स्ट टाइम इग्निशन सिस्टम। तो इग्निशन सिस्टम में आपको जो तैयार करना है वो इग्निशन का परिचय, इग्निशन सिस्टम के प्रकार, ठीक है। इलेक्ट्रॉनिक्स इग्निशन क्या होता है, हाफ इफेक्ट सेंसर क्या होता है, इग्निशन कॉइल, इंडक्शन कॉइल क्या होता है, डिस्ट्रीब्यूटर क्या होता है, स्पार्क प्लग क्या होता है, ये इग्निशन सिस्टम के अंदर आप पढ़ लेंगे क्योंकि ये सारे इंपॉर्टेंट है। फिर आप आएंगे इंजन फ्यूल के बारे में पढ़ें। तो इंजन फ्यूल में जो आप तैयार करेंगे वो तैयार करेंगे कि इंजन फ्यूल क्या होता है और इसके प्रकार कितने हैं, गैसोलीन, ठीक है, गैसोलीन का उत्पादन कैसे होता है, गैसोलीन के गुण क्या होते हैं, लिक्विड पेट्रोलियम यानी कि LPG भी एक क्या है, फ्यूल ही है ना, तो उसको पढ़ लीजिएगा LPG के बारे में। नॉकिंग क्या होता है, नॉकिंग एवं या डिटोनेशन को प्रभावित करने वाले पहलू क्या है, प्री इग्निशन क्या होता है ना, फ्यूल के अंदर ही आएगा, ऑक्टेन नंबर रेटिंग, सीटेन नंबर, डीजल नॉक ना, CNG, प्रदूषक, ये क्या है सब इंजन फ्यूल के अंदर अंतर्गत आते हैं। फिर एक डीजल मैकेनिक्स में आपको एक बैटरी का पूरा पार्ट पढ़ लेना है, बैटरी क्या होता है, क्यों बैटरी लगाया जाता है, उसका उद्देश्य क्या है, ये सारी डिटेल से आप डीजल मैकेनिक के सिलेबस तैयार कर लीजिएगा। क्योंकि ये जितने भी हमने डिटेल से बताया आपको बिल्कुल डिटेल से बता दिया है, इससे आपको टोटल 75 क्वेश्चन बन के आने हैं, इसलिए कोई टॉपिक न छोड़िएगा, कहाँ से आएगा कोई नहीं जानता। तो मैंने आपको पूरी सिलेबस डीजल मैकेनिक ट्रेड सिलेबस बता दिया CTI एंट्रेंस एग्जाम की। तो मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए कि कैसा वीडियो लगा आपको, और चैनल पे नए होंगे तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर दीजिए और दोस्तों में अधिक से अधिक शेयर कर दीजिए, इससे हमें मोटिवेशन मिलता है। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियोज़।